ये हो गया केस 1। केस 2 यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ नीचे में एक सोर्स ऑब्जेक्ट है और इसको मिरर करने के बाद ये ऊपर बना है, ठीक है। तो मिरर करने के दो कंडीशन आपको समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि एक लेफ्ट राइट वाली कंडीशन होती है, एक ऊपर और नीचे वाली कंडीशन होती है। आइए देखते हैं मिरर कमांड कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक सिनेरियो बना लेता हूँ। मैं लाइन कमांड लिया मैंने एक सिनेरियो ऐसे क्रिएट कर लिया, ए अल्फाबेट वाला, ये कुछ ऐसा बनाया और बी से एक इमेजिनरी लाइन, अभी इमेजिन नहीं कर रहा हूं मैं, इसको पहले बना लेता हूं। मैंने एक लाइन को बना ली है, तो ऐसा कुछ मैंने अभी सिनेरियो क्रिएट किया। अब मैं मिरर कमांड देने जा रहा हूं। एम आई मिरर का शॉर्टकट है, एम आई जैसे ही मैं एंटर करूंगा मैसेज आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आपने सेलेक्ट किया इस ऑब्जेक्ट को, अब एक एंटर प्रेस करना है और एंटर प्रेस करने के बाद अब देखिए मैसेज आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो जैसे कि मैंने बताया ये आपका मिरर लाइन है, इसका पहला पॉइंट आपको क्लिक करना है। तो पहला पॉइंट कहां क्लिक करूं मैं? सपोज ये मैंने यहां पे क्लिक किया, जैसे ही मैं पहला पॉइंट क्लिक करूंगा ये देखिए, और अब मैसेज आ रहा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो मिरर लाइन का सेकंड पॉइंट आप सपोज मैंने यहां क्लिक किया तो देखो ये मिरर बनता हुआ दिख रहा है। ओके, मिरर यहां पे भी दे सकता हूं मैं सेकंड पॉइंट, या इसके नीचे आके मैं यहां पे भी क्लिक कर सकता हूं। अगर मैंने ये मिरर का सेकंड पॉइंट इस तरफ क्लिक किया तो देखिए मेरा जो मिरर्ड ऑब्जेक्ट है वो नीचे बनेगा। तो ये बस क्लिकिंग का खेल है कि आपने इसको लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे किस तरफ क्लिक किया। तो अगर मैं नीचे आता हूं तो ऊपर बनेगा, लेफ्ट क्लिक किया तो नीचे बन रहा है। ओके, अगर मैं ऑटो को ऑफ कर दिया तो देखिए पूरा 360 में ये मिरर होते हुए दिख रहा है। ओके, तो हमको ऑन रख के ही मिरर करना है। ऑन रखा मैंने और ये आपको चेक करना है कि किस तरह बन रहा है। तो कर्सर को नीचे करके या ऊपर करके आपने एक सेकंड क्लिक किया, जैसे आप क्लिक करेंगे ये मिरर बनता हुआ दिख रहा है। अब मैसेज आता है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। मैसेज है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं? तो फिलहाल के लिए नहीं, तो नो में आपको एक एंटर प्रेस करना है। जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं ये देखिए ये हो गया हमारा मिरर कंप्लीट। सिमिलरली फिर से एक मिरर करने जा रहा हूं मैं, एम आई एंटर प्रेस किया, मैसेज फिर से वही सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं इस ऑब्जेक्ट को और ये दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूं, एंटर प्रेस, और अब बोलता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। अब देखिए यहां पे नहीं लाइन बनानी है। ओके, तो मैं इमेजिन कर रहा हूं कि मेरा लाइन का पहला पॉइंट यहां पे है, क्लिक किया मैंने, और अब देखिए अब दूसरा पॉइंट, ये जो लाइन आपको येलो कलर में लाइन बनता हुआ दिख रहा है वो मिरर का इमेजिनरी लाइन, और दूसरा पॉइंट अगर मैंने यहां कहीं क्लिक किया या इस तरफ कहीं क्लिक किया तो ऊपर बनता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, तो मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं, ये देखिए जैसे ही क्लिक कर रहा हूं मैसेज आता है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नो में एंटर, और देखिए मिरर बन गया। ये दो टाइप का दूसरे टाइप का मिरर हो गया। ओके, तो ये है मिरर कमांड। मिरर को और बेहतर ढंग से समझते हैं। मैं यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने सपोज कुछ ऐसा बनाया। अब मुझे मिरर करना है इसको, एम आई एंटर प्रेस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं इस सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर प्रेस किया, और इस बार मिरर की लाइन मैं इमेजिन करके बनाऊंगा। तो मिरर की लाइन अगर सपोज मैंने यहाँ से क्लिक किया, यहाँ से देखिए अगर मैं यहाँ से पहला पॉइंट क्लिक करता हूँ तो इसके जस्ट बाद से मिरर का ऑब्जेक्ट बनना चालू होगा। ओके, जस्ट बाद से, तो इसको आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ क्लिक किया, एंटर प्रेस, ये देखिए जस्ट बाद से। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मिरर लाइन रहेगा वो आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, मतलब वो एकदम बीच में होना चाहिए जहां से आपको चाहिए। सिमिलरली मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर मैंने मिरर फिर से सेलेक्ट किया, मिरर एंटर प्रेस किया, अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँ, सपोज आप ध्यान दे रहे, अगर मैं यहाँ से क्लिक कर दूँ तो क्या होगा, ये देखिए, तो क्या होगा, वहीं से वो बनना चालू हो जाएगा और आपको अब सिनेरियो दिख रहा है कुछ ऐसा ऐसा बनता हुआ। ठीक है, तो मिरर आपको बहुत संभाल के करना है। कैसे ऑब्जेक्ट चाहिए इस पर डिपेंड करता है मिरर को कैसे करना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा मिरर कमांड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ, जो है हमारा कमांड रोटेट कमांड। रोटेट कमांड नाम से समझ में आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है उसको अगर रोटेट करना है तो रोटेट कमांड का यूज करना पड़ेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं एक रेक्टेंगल था पहले, उसको रोटेट किया हमने 45 डिग्री में, तो ये रोटेट हो गया कुछ ऐसा हो गया। सिमिलरली रोटेट में एक सब ऑप्शन भी है, कमांड कॉपी। रोटेट के अंदर कॉपी, सोच पा रहे रोटेट भी होगा और कॉपी भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल है, इसको रोटेट किया और कॉपी ऑप्शन में जाके, तो ये पुराना वाला जो ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज है और नया वाला ऑब्जेक्ट तैयार है, कॉपी है और रोटेटेड है। तो ये है कॉपी और रोटेट। अब इसको एक बार समझ लेते हैं कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, इसको रोटेट कर रहा हूँ। आर ओ कमांड का शॉर्टकट है रोटेट का, आर ओ एंटर प्रेस, मैसेज आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस, अब मैसेज है बेस पॉइंट। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, बेस पॉइंट वो ऐसा पॉइंट होगा जो फिक्स पॉइंट होगा, वो वहां से पॉइंट फिक्स हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे ऑटो को ऑफ किया, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, वो फिक्स हो गया, बाकी तरफ से वो रोटेट होना तैयार है, लेकिन ये वाला पॉइंट फिक्स हो गया। अब मैसेज जो आ रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, तो अब यहाँ पे मुझे रोटेशन एंगल देना है। तो रोटेशन एंगल मैं मान लो 45 देता हूँ। जैसे 45 लिखा, एंटर प्रेस किया, ये देखिए ये रोटेट हो गया। बहुत आसान सा कमांड है ये रोटेट करना। ठीक है, अगर आप ऑटो ऑन रखते तो एकदम 90 डिग्री में रोटेट होगा। ओके, तो ये था रोटेट के अंदर ऑप्शन। अब हम सीखेंगे रोटेट के अंदर कॉपी का ऑप्शन। तो मैं इसको फिर से रोटेट करता हूँ, आर ओ रोटेट, मैसेज आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट किया आपने और एंटर प्रेस किया। अब इसके बाद जो मैसेज है बेस पॉइंट, तो बेस पॉइंट फिर से लॉक करता हूँ, और अब जो मैसेज आ रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल और कॉपी। तो आप देख पा रहे जैसे ही मैं कॉपी में क्लिक करूंगा, यहाँ पे कॉपी में क्लिक किया, अब देख पा रहे कि अब जो मैसेज है वो तो है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे कि ये पुराना जो ऑब्जेक्ट है, जो सोर्स ऑब्जेक्ट है, वो एज इट इज वैसा का वैसा ही, और एक नया ऑब्जेक्ट रोटेट होते हुए, कॉपी होते हुए रोटेट होने वाला है। ठीक है, तो मेरे को मैसेज बोल रहा है रोटेशन एंगल, तो मैं यहाँ फिर से 45 दे देता हूँ, एंटर प्रेस। अब देख पा रहे कि ये पुराना जो सोर्स ऑब्जेक्ट है वो वैसे का वैसे ही है, एक नया कॉपीड रोटेटेड ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन था रोटेट के अंदर कॉपी ऑप्शन। ओके, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे पास, रोटेट के अंदर रेफरेंस। अब ध्यान से देखिए, ये रोटेट के अंदर रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब आप समझिए कि किसी के थ्रू होना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाला सोर्स ऑब्जेक्ट टू बी रोटेटेड, देखिए ये रेक्टेंगल को आपको रोटेट करना है। ओके, इस रेक्टेंगल को रोटेट करना है, तो इसको बोलेंगे सोर्स ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए यहाँ पे नीचे में ये जो लाइन बनी हुई है, ये लाइन ये कहला रही है हमारी रेफरेंस लाइन। अब आप समझ पा रहे एक्चुअली क्या होने वाला है। ये जो लाइन पहले से रोटेटेड है, इस लाइन के थ्रू ये वाला रेक्टेंगल कुछ ऐसा रोटेट होते हुए दिखेगा। रोटेट होने के बाद तो हमको एक्चुअली क्या करना है, अब देखिए थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले सोर्स ऑब्जेक्ट में पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट क्लिक करके आपको ये बताना है कि इस लाइन का एंगल क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको रेफरेंस लाइन में पहला पॉइंट क्लिक और सेकंड पॉइंट क्लिक करके ये बताना है कि कितना रोटेट करवाना है। तो अल्टीमेटली लास्ट में आपको ऐसा आंसर मिल जाएगा। तो इसको देखना पड़ेगा कि कैसे करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ, एक रेफरेंस लाइन। सपोज मैंने कुछ ऐसा टेढ़ा लाइन बनाया। ओके, तो ये हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट है, इसको आपको रोटेट करना है। ध्यान से देखिए, आर ओ एंटर प्रेस, मैसेज आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको इसको सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस, बेस पॉइंट कहीं से भी लॉक कर सकते हैं। मैं यहाँ से कर लेता हूँ लॉक किया मैंने, ये रोटेट होने के तैयार है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन से एंगल है इसका रोटेट करने के लिए। तो मैं गया रेफरेंस में जैसे ही जाता हूँ, अब जो मैसेज आ रहा है ध्यान से पढ़िए, मैसेज है स्पेसिफाई द रेफरेंस एंगल। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। यहाँ पे यही समझ में आता है इस मैसेज को पढ़ के कि रेफरेंस एंगल, ये जो लाइन है उसका एंगल बताइए क्या है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सोर्स ऑब्जेक्ट है आपका, उसके पॉइंट्स, उसके एंगल के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। तो हमारा जो ये सोर्स
सोर्स ऑब्जेक्ट है, इसके पॉइंट को क्लिक करना है हमको। तो ये पहला पॉइंट मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और दूसरा पॉइंट सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो अपने आप ऑटोकैड इसका एंगल ले चुका है। अब देखिए, अब जो मैसेज है, अब है मैसेज स्पेसिफाई द न्यू एंगल। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिए, अगर हमें नया एंगल पता होगा तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन हमें नहीं पता है तो हमें जाना है पॉइंट्स में। तो जैसे अब मैसेज है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, अब आपको इस रेफरेंस का पॉइंट क्लिक करना है, पहला पॉइंट यहाँ पे और मैसेज है सेकंड पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे। जैसे आप क्लिक करोगे ये देखिए ये इसके रेफरेंस में रोटेट हो गया। अब इस एग्जांपल को एक बार फिर से समझते हैं, मैं फिर से अनडू कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ओ रोटेट एंटरप्रेस मैसेज आता है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया आपने, एंटरप्रेस बेस पॉइंट मैंने कहीं से भी लॉक किया। अब मुझे जाना है रेफरेंस में। जैसे आप रेफरेंस में जाते हो मैसेज आता है, इसके आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सोर्स ऑब्जेक्ट होगा उसी में पॉइंट्स को क्लिक करना है। पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, ये मैंने क्लिक किया। अब आप देख पा रहे हैं मैसेज है स्पेसिफाई द न्यू एंगल, नया एंगल बताइए। आपको जाना है पॉइंट्स में और पॉइंट्स में जाने के बाद मैसेज है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने यहाँ क्लिक किया और दूसरा पॉइंट जैसे क्लिक करूंगा ये देखिए टिल्ट हो गया, ये रोटेट हो गया इसके रेफरेंस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रोटेट के अंदर रेफरेंस ऑप्शन। ओके, अब हमारे पास अगला कमांड है स्केल। स्केल नाम से समझ में आ रहा है, स्केल छोटा या बड़ा करेगा ऑब्जेक्ट को, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे यूनिफॉर्मली इंक्रीज और डिक्रीज द साइजेस। ठीक है, स्केल कमांड यूनिफॉर्मली का मतलब है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों डायरेक्शन से एक साथ बढ़ाता है। ठीक है, मतलब एक साथ, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, अगर इधर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे भी चेंज होगा। ये यूनिफॉर्मली साइजेस को बढ़ाता है, कम करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है, इसका साइज जो भी है उसका स्केल फैक्टर पहले से हमेशा रखना, पहले से 1 रहेगा स्केल फैक्टर। और स्केल फैक्टर आपने अगर 2 कर दिया, इसका मतलब ये है कि इसका जो साइज है वो जस्ट डबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है इसका साइज डबल हो गया जस्ट। ओके, तो ये पहला ऑप्शन है हमारे पास। और स्केल के अंदर एक सब ऑप्शन भी है, वो है स्केल के अंदर कॉपी। जैसे हमने रोटेट कमांड में पढ़ा था, रोटेट के अंदर कॉपी सेम एज इट इज, स्केल के अंदर भी कॉपी सेम ऑप्शन है। देखिए पहले एक ऑब्जेक्ट रहेगा, स्केल करने के बाद वो स्केल फैक्टर एज इट इज और पुराना ऑब्जेक्ट जैसा है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन नया ऑब्जेक्ट स्केल और कॉपी होके बनेगा। ठीक है, बाकी देखिए इसको, सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूं। मैंने एक स्क्वायर बनाया, मान लीजिए एक स्क्वायर बनाया 10,10 का, ये देखिए स्क्वायर बनाया 10,10 का। अब इसको मैं स्केल करने जा रहा हूं, एचसी स्केल। मैसेज आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस, बेस पॉइंट होता है, बेस पॉइंट आप कहीं से भी लॉक कर सकते हो। मैंने यहां से क्लिक किया, ये देखिए क्लिक किया। अब मैसेज आता है स्पेसिफाई स्केल फैक्टर। अब देखिए पहले से इसका स्केल जो है वो 1 है, हमेशा रखना। अब स्केल फैक्टर में मैं वैल्यू बढ़ाने जा रहा हूं 2। मान लीजिए मैंने स्केल फैक्टर को कर दिया 2 और एंटर प्रेस किया, ये देखिए इसका स्केल बढ़ गया। मैं इसको चेक कर लेता हूं, pi डिस्टेंस कमांड से मैंने इसका डिस्टेंस चेक किया, तो देखिए x एक्सिस में 20, y एक्सिस में भी 20। तो समझ पाए आप कि ये है स्केल कमांड। ओके, फिर से मैं थोड़ा ध्यान दीजिए, स्केल कमांड फिर से ले रहा हूं, एंटर प्रेस, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस। अब बेस पॉइंट फिर से लॉक किया। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखिए, अभी जो इसकी लेंथ है वो है 20 और y एक्सिस में भी 20। ठीक है, अगर मैं स्केल फैक्टर दे दूं 0.5, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, 1 से नीचे अगर आप जाओगे तो स्केल कम होगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट छोटा होगा। तो अगर मैं 0.5 दे दूं, इसका मतलब ये है कि वो जस्ट हाफ हो जाएगा। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं 0.5 और मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा वो जो 20 वाली लेंथ है वो जस्ट आधा हो जाएगी। वो जो 20 वाली लेंथ है वो जस्ट हाफ हो गई है। तो मैं डिस्टेंस कमांड से चेक कर रहा हूं, ये देखिए 10 हो गया, जो 20 था वो 10 हो गया। तो आपको ध्यान रखना है 1 से ऊपर आप कोई भी नंबर अगर टाइप करते हो तो वो स्केल बढ़ेगा, अगर 1 से नीचे जाते हैं तो स्केल रिड्यूस होगा। ठीक है, तो ये था स्केल कमांड का पहला ऑप्शन। अब फिर से देखिए इसी ऑब्जेक्ट को मैं स्केल करने जा रहा हूं, एससी एंटर प्रेस किया, मैसेज फिर से वही सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस, बेस पॉइंट बोल रहा है, मैं यहां से लॉक कर देता हूं। और इस बार यहां पे देखिए कॉपी वाला ऑप्शन है, मैं फिर से कॉपी वाले ऑप्शन में जाता हूं। अब देखिए वैसे ही है और नया ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे हो कि वो स्केल होने के तैयार है। अगर मैं स्केल फैक्टर दे दूं 2 तो अब क्या होगा, ये देखिए पुराना वाला जो सोर्स ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज है, नया जो ऑब्जेक्ट बना है वो स्केल, उसका स्केल फैक्टर 2 दिया हमने तो जस्ट डबल बनता हुआ दिख रहा है। तो मैं यहां पे चेक कर लेता हूं डिस्टेंस। देखिए ये पुराना वाला जो ऑब्जेक्ट है वो उसका डिस्टेंस है 10 और ये जो नया वाला ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस होगा 20, बिकॉज़ स्केल इसका 1 है, इसका स्केल फैक्टर था 2। तो ये है हमारा स्केल के अंदर कॉपी ऑप्शन। ओके, सिमिलरली हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन भी होता है स्केल के अंदर, रेफरेंस। देखिए यहाँ पे स्केल में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ पे रेफरेंस ऑप्शन भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। सेम ऑप्शन अभी हमने जो पढ़ा है रोटेट के अंदर वही ऑप्शन है ये भी रेफरेंस, लेकिन इसको थोड़ा अलग ढंग से यूज करेंगे हम। तो उसके लिए मैं पहले अपने लिमिट्स को बढ़ा लेता हूँ। लिमिट्स को मैंने बढ़ा लिया, लिमिट मान लीजिए 3000 में लिमिट्स कर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे आपको डोर बनाना सिखा रहा हूँ। मैं आपको डोर के साइजेस आपको पता है कि अलग अलग साइजेस होते हैं। डोर का साइज होता है मान लीजिए 1200 बाई 2100 mm में होता है, तो दूसरे जो साइज होते हैं वो 900 और 750 होते हैं ऑलमोस्ट। तो मैं उसको बना के स्केल छोटा करके दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं। तो डोर कैसे बनाते हैं इसको समझ लेते हैं पहले। डोर बनाने के लिए सबसे पहले एक सर्कल बनाना पड़ेगा आपको। सर्कल का सेंटर पॉइंट मैं क्लिक किया और अब यहाँ पे आपको जो रेडियस लेना है वो रेडियस लेना है एक्जैक्टली, वो आपका जो डोर का टॉप से देखने में आपका डोर का जो लेंथ है वो 22, ओके सॉरी 1200, ओके। तो 1200 जो होता है वो लेना है, लेकिन उसके साथ साथ जो चौखट होता है वो भी कहीं ना कहीं और 1200 में काउंट होता है। तो चौखट को मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि वो 30 का होगा, दोनों तरफ से 30 mm का होगा चौखट। ठीक है, तो वो 30 को मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो लेंथ बचा वो 1200 माइनस 30 मतलब 1200 में से 60 माइनस किया मैंने मान लीजिए, तो बचा 1140 का मैं एक रेडियस ले रहा हूँ, एंटर प्रेस किया। ये देखिए अब आपको एक्चुअली क्या करना है, एक लाइन बना रहा हूँ मैं और लाइन से मैं यहाँ से सेंटर तक और सेंटर से फिर क्वाड्रेंट तक एक लाइन खींच दिया और इसको ट्रिम कर रहा हूं मैं। ट्रिम कमांड यूज करते हुए मैंने इतने पोर्शन को ट्रिम किया और उसके बाद ये जो लाइन दिख रही है इसको ऑफसेट कर रहा हूं। ओ एंटर, ऑफसेट कर रहा हूं मान लीजिए 30, ये 30 का मैंने ऑफसेट किया अंदर की तरफ। तो ये एक्जैक्टली जो बन रहा है ये वो जो पैनल होता है वो बन रहा है। ठीक है, डोर का पैनल। अब मैं इसको ट्रिम कर रहा हूं, ट्रिम किया मैंने यहाँ से इसको ट्रिम किया। अब देखिए ये जो बन गया ये हमारा डोर टाइप लग रहा है कि ये पैनल है, ये आपका दिखाता है स्विंग है, ये डोर इस तरफ से ऐसा रोटेट होते हुए दिखेगा और यहाँ पे चौखट भी इसको इमेजिन करना है। अब यहाँ पे चौखट के लिए मैं पॉलीलाइन कमांड ले लेता हूँ और पॉलीलाइन से मैं चौखट बना लेता हूँ। तो पॉलीलाइन स्टार्ट किया और तो कौन कर लेता हूँ, पॉलीलाइन कुछ ऐसा बनेगा एकदम सिंपल सा 30 50 30 50 इस तरफ 30 फिर नीचे 50 और फिर 30 और फिर मैंने इसको जोड़ दिया। ये देखिए ये पॉलीलाइन से बनाया मैंने, तो एकदम सिंगल ऑब्जेक्ट है। ये देखिए 30 50 30 50 टॉप से आप इमेजिन करेंगे तो चौखट कुछ ऐसा ही दिखता है। अब ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मूव कमांड लेके मैंने इस ये देखो ये वाला बेस पॉइंट यहाँ से लिया, बेस पॉइंट और इसको यहाँ पे रखा। ये देखिए यहाँ पे रखा, ओके। आपको यहाँ पे गैप मेंटेन करना है बिकॉज़ ये जब रोटेट होगा तो ये ऐसे आके फिक्स होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ बनाया तो यहाँ पे भी बनाना है। अब आप मिरर कमांड का यूज कीजिए, इसको आप इस तरफ मिरर करना है, लेकिन मिरर के लिए आपको बीच में एक मिरर की लाइन बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको यहाँ पे एक लाइन बनाना है। तो मैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक्जैक्टली एक लाइन बनाने जा रहा हूँ। अब देखिए MI एंटर किया, मैं इसको सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस करने के बाद मिरर का फर्स्ट पॉइंट मैं इसका मिड मान लेता हूँ। अब देखिए परफेक्ट वहाँ पे बन रहा है।
तो ये बन गया मेरा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो बन गया मेरा टूर। कुछ ऐसे ही आपको भी बनाना है टूर। अब इसको मैं स्केल करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन बना लेता हूँ, रेफरेंस लाइन। इसका लेंथ है 750। ये देखिए इसका जो लेंथ ले रहा हूँ मैं 750 का ले रहा हूँ, ये इससे छोटा दिख रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस लाइन बनाई है। अब मैं यहाँ पे आपको स्केल करके दिखा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए स्केल के अंदर रेफरेंस को कैसे यूज करेंगे। स्केल कमांड SC एंटर प्रेस किया, मैसेज आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है और बेस पॉइंट बोलता है ये आप कहीं से भी लॉक कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से ये क्लिक किया मैंने बेस पॉइंट। ओके, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए आपको यहाँ पे रेफरेंस सब ऑप्शन दिख रहा है। तो मैं रेफरेंस में जैसे ही जाता हूँ, मैसेज यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ। तो फिर से कंफ्यूजन है यहाँ पे, मैसेज में रेफरेंस लेंथ बोल रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है इसकी लेंथ बतानी नहीं, आपको ये सोर्स ऑब्जेक्ट जो है उसकी टोटल लेंथ बतानी। तो मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्लिक करके मैं पॉइंट्स बताऊंगा, पूरी लेंथ बताऊंगा। ये क्लिक करके मैंने देखिए इसको बताया कि इसकी लेंथ इतनी है। अब मैसेज है स्पेसिफाई न्यू लेंथ और पॉइंट्स। तो आप यहाँ पे दो ऑप्शन यूज कर सकते हैं, न्यू लेंथ डायरेक्ट आप नया लेंथ दे सकते हैं, या पॉइंट में मैं चले जाता हूँ, ज्यादा अच्छा पॉइंट्स में गया। और अब आप देखिए पॉइंट्स में जाने के बाद मैसेज है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मैं इस पॉइंट को क्लिक कर देता हूँ मेरा रेफरेंस में, और ये मेरा सेकंड पॉइंट। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये देखिए ये हो गया स्केल। ओके, यहाँ से देखिए ये हो गया स्केल। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं, फिर से मैं अंडू लेता हूँ स्टेप्स। ये देखिए फिर से आपको स्केल करके दिखाता हूँ। HC एंटर किया, मैसेज आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस, बेस पॉइंट मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ। रेफरेंस में जाना है सबसे पहले और आपको इसी सोर्स ऑब्जेक्ट का लेंथ बताना है कितना है, यहाँ से यहाँ तक आपने क्लिक करके बताया इतना लेंथ है। और उसके बाद न्यू लेंथ आपको पता है डायरेक्ट टाइप कर सकते हो, और इधर गो फॉर पॉइंट्स, पॉइंट्स में गया और पहला पॉइंट आपका ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इसको क्लिक कर दिया और देखिए ये स्केल होकर छोटा हो गया। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए स्केल जो हुआ है वो यूनिफॉर्मली स्केल हुआ है। ओके, यहाँ से तो कम हुआ भी है, वाई एक्सिस से भी वो यूनिफॉर्मली कम हो जाता है, इसलिए हमारा प्रॉब्लम और अच्छे से सॉल्व होता है। तो ये है स्केल कमांड। नेक्स्ट कमांड देखते हैं इलिप्स। बहुत इजी कमांड है ये इलिप्स। जैसे आप एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो सर्कल पे अगर आपने कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया, ठीक है, सर्कल पे कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया दोनों तरफ से, तो वो इलिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसा दिखता है इलिप्स का शेप। और इलिप्स में क्या-क्या चीजें होती है इसको देखते हैं। ये मेजर एक्सिस आप देख पा रहे हैं, ये जो लेंथ है ये रेड कलर की, ये कहलाती है मेजर एक्सिस और ये कहलाती है माइनर एक्सिस, छोटी एक्सिस। एक्चुअली आपको क्या करना है कि मेजर एक्सिस बनाने के लिए आपको डायमीटर देना है पूरा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ देना है। इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हुआ है D। ओके, तो मान लीजिए ये 100 का चाहिए तो पूरा पूरा आपको देना पड़ेगा 100। ओके, लेकिन जब आप माइनर एक्सिस देंगे तो आपको रेडियस देना है, आपको ये पूरा टोटल नहीं देना है। अगर मान लीजिए ये टोटल आपको 50 का चाहिए तो आपको ये रेडियस 25 का देना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसको। वो छोटा सा कमांड है इलिप्स, EL इसका शॉर्टकट है। एंटर करता हूं, मैसेज आता है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स। तो आप क्लिक करना है, मैंने यहाँ पे रैंडम क्लिक किया एक। अब मैसेज आ रहा है स्पेसिफाई अदर एक्सिस एंड पॉइंट। ओके, अदर एक्सिस एंड पॉइंट। तो मैं यहाँ पे अदर एक्सिस एंड पॉइंट में थोड़ा ध्यान देना आपको। अगर आपका ऑर्थो ऑन है तो डायरेक्ट आप वैल्यू लिख सकते हो, अगर आपका ऑर्थो ऑफ है तो @लेंथ लेस देन एंगल मेथड को यूज करना है। तो मैं ऑर्थो को ऑन कर लेता हूँ, ये इजी पड़ता है। कर्सर को इधर किया, वैल्यू लिखा 100, एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही ये देखिए ये इलिप्स का एक मेजर एक्सिस रेडी हो गया है पूरा, ये है 100 का। अब आप देखिए थ्रेड को, ये थ्रेड यहाँ सेंटर से मार्क कर रहा है तो आपको ये देना है इसका रेडियस। अब मैसेज है स्पेसिफाई डिस्टेंस टू अदर एक्सिस का डिस्टेंस। तो अब मैं जैसे बताया आपको टोटल चाहिए 50 बट आपको देना पड़ेगा 25। आपने 25 को एंटर किया, ये देखिए ये बन चुका है इलिप्स। कितना इजी था ये इलिप्स बनाना, मेजर एक्सिस पूरा डायमीटर, माइनर एक्सिस रेडियस। तो ये था हमारा इलिप्स कमांड।